क्यों न रहे, कोई इंसान मरना नहीं चाहता। कोई इंसान मरना नहीं चाहता। अब मुझे एक ही खतरा है कि आमिल कामिल और आबिदा का मुखबिर जिन कहीं वहां उनके पास उनके कैदखाने में ना पहुंच जाए। अगर वो वहां पहुंच गया तो वो कैदखाने को तोड़कर आबिदा और आमिर को वहां से उठाकर ले जाएगा। तेरी किस्मत अच्छी है तेरी किस्मत, क्योंकि जब आमिल कामिल और आबिदा को गिरफ्तार किया जा रहा था तो मुखबिर जिन का वो चिराग उनके पास नहीं था, उसे वो घर छोड़ आए थे। इसका मतलब है कि वो मुखबिर जिन वहां कैदखाने में पहुंच ही नहीं सकता और आमिल कामिल के पास वो चिराग आमिल कामिल के पास पहुंच ही नहीं सकता। तेरा गुलाम हाजिर है मेरे आका। तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल रो रहा है मेरे आका। मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं इस कैदखाने के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कैदखाना मेरी ताकत के मुकाबले एक तिनके का पिंजरा है मेरे लिए। बस मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं तुझे और तेरी बेटी आबिदा को यहाँ से उठाकर ले जाऊं। नहीं मेरे हमदर्द साथी जिन, इस तरह मैं अगर यहाँ से भाग गया तो दुनिया यही समझेगी कि हम दोनों कातिल थे, इसलिए यहाँ से भाग गए। हम यहाँ से फरार नहीं होंगे। फरार नहीं हुए तो ये लोग परसों सुबह तुम्हें जहर पिलाकर मार डालेंगे और मेरे आका का सर काट डालेंगे। वो हमें मंजूर है, मगर भागना हमें मंजूर नहीं। ये दुनिया जालिम ही नहीं, अंधी, बहरी, गूंगी है बेटी आबिदा। न तो ये सच्चाई को पहचान सकती है, न तो सच्चाई की आवाज को सुन सकती है, और न तो सच्चाई के लिए आवाज बुलंद कर सकती है। सब कुछ जानते हुए भी लोग खामोश तमाशाई बने रहते हैं। ऐसी बुज़दिल, बेदिल और बेहिस दुनिया के लिए क्या सोचना, इसकी क्या परवाह करना। चल मेरे आका, मेरी बात मान ले। ऐसी संगदिल दुनिया के लिए अपनी जान मत गवा मेरे आका। मुझे हुक्म दे मेरे आका। मैं हुक्म नहीं दूंगा। हुक्म दे सच्चाई के परस्तार, तू सच्चा है, तेरी बेटी सच्ची है। अब अगर जान बचाने का एक मौका खुदा ने तुझे दिया है तो उसे हाथ से ना गवा, वरना तुम दोनों की मौत के बाद मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। अपने साथ मुझे भी मौत की सजा मत दे ऐ मेरे मालिक। सच्चाई जिंदा रहेगी तो बुराई का मुकाबला करके हर अच्छे इंसान की मदद करेगी। अगर सच्चाई मर गई तो हर जगह बुराई की जीत होगी। इसलिए अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है मेरे आका। अगर सच्चाई का रास्ता बताने वाला खुद चोरों की तरह मुंह छुपाकर भाग गया तो सच्चाई की तलाश में निकले हुए लोग हमारे बारे में यही कहेंगे कि उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो खुद सच्चे इंसान नहीं थे। इसलिए हमें यहाँ से भागने में मदद करने की बजाय ऐसी सच्चाई और सबूत पेश करो कि हम बेगुनाह साबित हो जाएं और बड़ी इज्जत और शान से हमें रिहाई मिल जाए। हमें सोफो निस्बा के कातिल होने का सबूत चाहिए। वो सबूत तो एक तिलस्मी खत है। कौन सा खत मुखबिर जी? सोफो निस्बा के 21वें शौहर जादूगर सपेरे के सिर में रखा हुआ है। वो जादूगर सपेरा खूनी जंगल में छुपा हुआ है। उस खूनी जंगल की हद तक मैं नहीं जा सकता मेरे आका, मैं नहीं जा सकता। वहाँ मैं जाऊंगा मेरे आका, वो खत लेकर मैं आऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मगर वो सबूत परसों सुबह से पहले आना चाहिए। बीच